चोरी करने में क्यों अपने बच्चों का भी हराम पेट पाल रहे हो, बच्चों को भी गलत रास्ते पे लगा रहे हो। जो चोरी करवाते हैं, जो चोरी करते हैं, बाज आ जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ उमर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। अच्छा नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका थर्ड सर्कल की जो डिवीज़न है सलामतपुरा, उसकी सब डिवीज़न सलामतपुरा में मौजूद हैं। ये आपको पता है हाल ही में जो है रमज़ान भट्ट साहब जो चीफ लेस्को हैं उनका इधर ट्रांसफ़र हुआ है और उनकी जानिब से जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में ला रहे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत वो जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो सब डिवीज़न सलामतपुरा के एसडीओ हैं राव तारक साहब, वो भी अपनी फील्ड में मुतरक हैं। हम वक्त वो जो है बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एसडीओ राव तारक साहब मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा, आपने रमज़ान भट्ट साहब जब से यहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हुआ है तब तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, कितने पर्चे दिए हैं, कितने बिजली चोर पकड़े हैं और कितनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जो है डी बिल चार्ज किया? भट्ट साहब को अभी आए हुए थोड़ा ही दिन हुए हैं और भट्ट साहब की सरबराही में हमें जो हिदायतें मिली हैं वो उनका बिल्कुल चोरों के ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। कोई वो चोरों के बिल्कुल सख्त ख़िलाफ़ हैं, जैसे हमारे एक्शन साहब, हमारे एससी साहब और अब हमारे सीओ साहब जो आ गए हैं, ये भी बिल्कुल चोरों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इनकी सरबराही में हमें जो हदायतें दी हैं, उसकी सरबराही में हमने तकरीबन अब तक कोई 25-30 चोरों को पकड़ा है और कार्रवाई कर रहे हैं, डी बिल भी डाले हैं और रिकवरी भी करवा रहे हैं और इंशाल्लाह इनको पकड़ के, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अब बिल्कुल इनका सफाया करेंगे इन चोरों का, बिल्कुल। अच्छा, बाज़ का ऐसा होता है जब आप किसी के खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं या किसी को मतलब उनकी जो है डायरेक्ट बिजली पकड़ लेते हैं तो पीछे ज़ाहिर सी बात है काफ़ी लोग आते हैं सियासी बेस पे या कोई गैंगस्टर टाइप हो गया ऐसे। इस मामलात में कभी आपको किसी मुश्किलात का सामना हुआ? देखो, मुश्किलातें तो काफ़ी आती हैं, हमें थ्रेट भी किया जाता है, मगर कोई बात नहीं, जिस महकमे ने हमें इज़्ज़त दी है, हमारे बच्चे पालता है, हम उसके लिए फिर जान भी हमारी हाज़िर है। तो इसलिए डरने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि हमारे जो सीओ साहब हैं ये दबंग अफ़सर हैं। तो हमें तो हौसला हुआ है, चलो एक हमारे सीओ साहब जो आए हैं, जो खुद दबंग फ़ैसले करने वाले हैं और काम करने वाले की इज़्ज़त करते हैं, तो हम भी उन्हीं के शागिर्द हैं और इंशाल्लाह ये चोरों के बिल्कुल सख्त हैं। हमें कोई परवाह नहीं, कोई किसी का है, कोई सिफ़ारिश आए, कोई नहीं, मगर हमारी कुछ चोरों के ख़िलाफ़ कोई सिफ़ारिश नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं राव तारक साहब, आपको यहाँ पर इस सब डिवीज़न में कितनी देर हो गई? मुझे यहाँ पे हो गए तकरीबन सवा साल हो गए हैं। अच्छा, ये इस सवा साल में आपने कभी कोई ऐसी कार्रवाई की हो जिसमें आपका दिल जो है मतलब आपने फ़ख्र किया हो कि मैंने ये इतनी बड़ी कार्रवाई की? हाँ, यहाँ पे ऐसे-ऐसे चोरों को मैंने पकड़ा है, जो काफ़ी अरसे से चोरियाँ कर रहे थे। 10-10 लाख के बिल डाले हैं, 15-15 लाख के बिल डाले हैं, 8-8 लाख के। काफ़ी चोरी पकड़ी, होटल हैं जिनमें कोई बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं, बेकरीज़ हैं, काफ़ी इनको पकड़ा है मैंने और बड़े-बड़े घर हैं, उनको पकड़ा है। तो काफ़ी बिल भी डाले हमने और काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ओवर बिलिंग थी वहाँ पे, वो हमने ख़त्म की है, बिल्कुल ज़ीरो है इस टाइम ओवर बिलिंग भी। बाकी इंशाल्लाह इस वक्त भी हम लगे हुए हैं और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सीज़न शुरू हो गया है और इंशाल्लाह चोरों के तो ख़िलाफ़ बिल्कुल ही हमें कोई वो नहीं है, इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल सख्त हदायतें हैं, भी इनको सफाया करें। अच्छा, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, सीज़न है अब, ठीक है, तो जो लेस्को में काली भेड़ें हैं वो भी अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ़ होंगी, तो उनके खिलाफ़ आपका क्या पैगाम? देखिए, हर जगह अच्छे बंदे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है? बाकी जहाँ-जहाँ हमें पता चलता है ये हमारे बंदे कोई इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, उन फुल एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ़ भी। अभी एक हमारा बंदा था, वो लोगों से पेमेंटें जमा करवाने के बहाने पैसे ले लेता था, हमने उसको सस्पेंड भी किया, उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है। इसी तरह कोई और भी बंदा पता चलता है तो कोई माफ़ी नहीं है, चाहे वो चोरी में इन्वॉल्व हो, चाहे किसी करप्शन में इन्वॉल्व हो, कोई उसके लिए कोई माफ़ी ही नहीं है। अच्छा, ये हम अगर अक्सर वापडा के ऑफिस में जाते हैं तो उन्होंने अपने डोर पर लिख के लगाया होता है कि जो है बिजली के जो बिल है उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बंद है। तो हमने बाज़-औक़ात देखा है कि बाहर जो है टाउट माफिया भी होता है, ठीक है, उनको पैसे दे के तो अंदर उनकी कभी एसडीओ के साथ कभी एलएस के साथ यस होती है, वो जाके जो है सारे मामलात होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहें?
देखिए टाउट माफिया बहुत है यहाँ पे, ठीक है। मेरे दफ्तर में टाउट माफिया का वो नहीं चलता, क्योंकि मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ और मैं अपने बंदों को हिदायतें की हैं। कोई बंदा कंज्यूमर आता है, उसको मेरे दरवाज़ा खुला है, उसको सीधा अंदर भेजो। कोई उनका कोई बिल कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व ना हो। और अभी एक था पिछले दिनों, एक टाउट माफिया को मैंने इधर से भगाया, उसे गालियाँ भी दी मैंने। उस उल्लू के पट्टे ने मेरे नाम पे बाहर से पैसे ले लिए। फिर उसी का भाई आया, उन्होंने कहा जी हमें तो पता है। तो उसने आपकी इज्जत नफ्स पे अटैक किया ना, कि आपके नाम के पैसे ले हाँ जी, फिर उसके भाई ने मुझे कहा, जो कंज्यूमर था, उन्होंने कहा जी एसडीओ साहब तो पैसे नहीं लेते और हमें पता है इनके ये तो ऐसे नहीं है। और वो आए उनके सामने, मैंने कहा ये आपके भाई ने इनको क्यों दिए पैसे मेरे नाम। आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? उस बंदे ने फिर उनको वापस पैसे दिए। और मैंने मीटर उतारा हुआ था, मैंने तो कहा मेरा तो मीटर का मामला था ना। तो वो जो इधर टाउट फिरते हैं, फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, पैसे वापस दिए। फिर ऐसे बंदों का मैंने दाखिला बंद किया हुआ है सख्ती से। और आप भी निशानदेही करें, कोई ऐसे बंदे हमारे इधर अगर कोई हैं तो हम उनको ऐसे यहाँ से दफ्तर से भगाएं। अव्वल तो मेरे ऑफिस में ऐसा कोई बंदा नहीं है। बहरहाल हमारी नज़रें ज़रूर हैं, कोई किसी के साथ ज़्यादती ना करे। तो बड़ी मुश्किल से कोई लोग पैसे इकट्ठे करके बिल जमा करवाने के लिए आते हैं, यहाँ माफिया किस्तें करवाने के बहाने पैसे उनसे बटोर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बंदे का बिल होता है 7,000, उससे 2,000 3,000 किस्त का ले लेते हैं जी। चलो उसमें उसको थोड़ा ये प्रेफर मिल जाता है कि किस्त जो है 2500 की हो जाती है, 3,000 की हो जाती है। मैंने तो कहा जी दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, गरीब बंदा भी है, उसके लिए भी, जो भी है आए। जायज़ का मैं कभी किसी का नहीं रोकता। लेकिन सर मेरी बात सुने, ये देखें ना कि आप तो कह रहे हैं ना कि मेरे दफ्तर में आए, लेकिन सम टाइम जो ऑफिसर होता है ना, वो थोड़ा गुस्से में होता है, ठीक है। इसी वजह से आवाम जो है बाहर पैसे दे के काम करवा लेती है। इस हवाले से आप क्या कहें? देखें, जो गुस्से में होते हैं, मुझे नहीं समझ आती ऑफिसर कौन सा गुस्से में, कोई भी ऑफिसर नहीं होता। मेरे पास है, मैंने तो कभी अपना गुस्सा नहीं, हम इधर बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, इधर आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा मैं वो ये मसलन के कोई आता है, कभी किसी को कोई बदतमीज़ी नहीं। ये आप इलाके से पूछें मेरे बारे में, आपको खुद ब खुद ही बताएंगे लोग कि मैं कैसा है, मेरा किरदार कैसा है, मैं किस तरह मेरी पब्लिक डीलिंग है, मैं कैसा उनसे पेश आता हूँ। मेरे कहने से नहीं, आप इलाके में जाएं, इलाके से पूछें एसडीओ साहब कैसे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, वो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। अच्छा सर, इस आज के प्रोग्राम के हवाले से जो है, आप बिजली चोरों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिजली चोरों को यही पैगाम देना चाहता हूँ, बाज आ जाएँ, अपने हलाल की खाएँ, हलाल की खाने दें, लोगों को तंग ना करें। जो चोरी करवाते हैं, जो चोरी करते हैं, बाज आ जाएँ, थोड़ा खा लें, इस्तेमाल बिजली थोड़ी कर लें, अच्छा करें। कोई किसी मसलन चोरी करने में क्यों अपने बच्चों का भी हराम पेट पाल रहे हो, बच्चों को भी गलत रास्ते पे लगा रहे हो। नमाज़ें पढ़ते हो फिर चोरी बिजली वहाँ पे, तो क्या फ़ायदा ऐसी नमाज़ों का। इसलिए मेरी यही हिदायत है। वज़ीर आज़म ने भी रेट कम कर दिए बिजली के, कुछ कम भी हों, आगे भी उम्मीद है कम होंगे। तो थोड़ी इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से करें। कोई किसी को शिकायत है तो मेरे पास आएँ, मैं बैठा हूँ। ज़्यादती मैं नहीं किसी का होने देता, और ना मैं करता हूँ ना होने देता हूँ। हाँ, मगर कोई चोरी बिजली वो नहीं मैं होने दूँगा किसी की सूरत में। जी बिल्कुल। ये थे राव तारक साहब, एसडीओ सब डिवीज़न सलामतपुरा। उनका अखलाक आपने देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने जो सीईओ हैं उनके मतलब हक में जो है बहुत अच्छे, उन्होंने बताया कि वो जो है दबंग ऑफिसर हैं, और हमें खुशी है कि वो यहाँ के सीईओ हैं। और इंशाल्लाह उन्होंने जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है ये भी पैगाम जो दिया है कि बिजली चोर जो है वो बाज आ जाएँ, क्योंकि उन्होंने कहा है हर काम में जो है उनको प्रेफर मिल जाएगी, ठीक है, रिलीज़ मिल जाएगी, लेकिन जो बिजली चोरी है ना उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।